अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ मुमना शहबाज। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे पेशावर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बेस बदलकर डिप्टी कमिश्नर पेशावर दफ्तर का अचानक दौरा। वज़ीर आला महमूद खान आमर शहरियों में खड़े होकर जायजा लेते रहे। लाइसेंस ब्रांच के क्लर्क और दीगर अमला को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। 2 एहलकारों को मुअत्तल करके मामलात की मुकम्मल इंक्वायरी के लिए तहकीकाती कम्युनिटी बनाने का ऐलान। तमाम इदारों और महकमों पर वाज़िया हो के गफलत और बदअनवानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका कहना है कि खुद अवाम के दरमियान जायजा लेता रहूंगा, किसी को माफ नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल कर दी गई। मेट्रो बस सर्विस के टिकट कलेक्टर्स का तनख्वाहों की अदम अदायगी के बायस एहतजाज। टिकट कलेक्टर्स IJP मेट्रो बस स्टेशन पर एहतजाज कर रहे हैं। तनख्वाहें वक्त पर मिलने का कहा गया, पर 3 माह से तनख्वाहें रोकी गई हैं। बस सर्विस रावलपिंडी से इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर बंद है। मेट्रो बस इंतजामिया के टिकट कलेक्टर्स के साथ इब्तदाई मुज़ाकरात नाकाम हो गए। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस सुबह 6 बजे से मुअत्तल कर दी गई। मिंचनाबाद के नवाही इलाका बस्ती उस्मानपुरा मौजा बाबलवाला कोरोना वायरस के नाम पे 7 लाख का बेवा के साथ फ्रॉड हो गया। 5 गूंगे बहरे बच्चों की बेवा वालदा के साथ सगे भाइयों ने कोरोना वायरस की मेडिसिन लेने के बहाने जमीन हथिया ली। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम मुहिउद्दीन से, जो इस वक्त मजलूम बेवा के अहले खाना के साथ मौजूद हैं। जी गुलाम मुहिउद्दीन, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज मैं मौजूद हूँ मिंचनाबाद की नवाही बस्ती उस्मानपुरा में। यहाँ पर एक बेवा के साथ कोरोना के नाम पर बहुत बड़ा फ्रॉड कर लिया गया। जहाँ पर पाकिस्तानी इस मर्ज़ को कोई मजाक बना रहा है तो कोई इसके साथ फ्रॉड भी कर रहा है। तो आज अम्मा शेरा बीबी जो बस्ती उस्मानपुरा की रहने वाली है, कुछ दिन पहले इनको बुखार हुआ तो इनके सगे भाइयों ने इनको कहा कि आपको कोरोना वायरस हो गया है। इसको चेक करवाने के बहाने मिंचनाबाद ले गए। वहाँ पर जाकर अम्मा जी की ज़मीन हथिया ली, इनसे बयान ले लिए। मज़ीद इस हवाले से अम्मा जी से जानते हैं, कोई इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलामकुम। कोरोना हो गई है, जाती कीती है कि मैं बाँ ले ले मैंने मेरे बच्चे है कि निके निके उन्हें जातकी कीती है। अम्मा जी दोनों की कह के इत्थों लै गए ने कि दोनों किस वास्ते लैते जा रहे हैं? वो आते कि तेन दवाई ले देने, तेन कोरोना है कि तेन वायरस है कि नहीं है। ते ये बयान तेरे लैन ने तेरे को पुछया ने, तेरे शनाख्ती कार्ड सारा कुछ लिया ने? सारा कुछ ले कि साथी का ले बान ले कि मैंने धोखा किया है। नाजरीन, जहाँ पर सादा लोग वहाँ पे ना खड़े रहते हैं, ज़मीन का इंतकाल करवाने के लिए, एक परत लेने के लिए घंटों लाइनों में लगे रहते हैं, तो जो ठगी फरेब धोखेधड़ी लोग करते हैं उनको फ़ौरन जाकर इंतकाल भी किया जाता है। मेरे साथ अम्मा जी का एक बेटा भी मौजूद है, आइए उनसे मज़ीद जानते हैं कि इनके साथ क्या हुआ है। जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮੇਟਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਹੋਦੀ। जी, जिस तरह आप इनका सुन रहे थे कि ये बच्चियां हैं, ये बिल्कुल बोलने की सकत से महरूम हैं, गूंगी हैं, बहरी हैं। ये बाबा जी हैं, ये भी नहीं बोल सकते। अम्मा जी जो हैं ये बेवा हैं, इनके हस्बैंड जो हैं वो इस दुनिया फ़ानी में नहीं है। ये एक ऐसा ख़ानदान है सादा और बिल्कुल जो है परेशानी की हालत में। सगे भाइयों ने इनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। इनकी आला हुकाम से अपील है कि इनके साथ इंसाफ किया जाए ताकि इंसाफ का बोलबाला हो। जी बहुत शुक्रिया गुलाम मुहिउद्दीन हमें तफसीलात से अपडेट करने का। चकवाल की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, अब खरीदारी के लिए दूर दराज इलाकों में जाने की जरूरत नहीं। चकवाल में बाटा शूज के आउटलेट का इफ्तिताह कर दिया गया। मजीद देखते हैं राजा साकिब अब्बास की इस रिपोर्ट में। अब चकवाल की आवाम को बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं। चकवाल की आवाम के लिए दुनिया के मारूफ शूज़ ब्रांड बाटा की तीसरी आउटलेट का इफ्तिताह कर दिया गया। इस आउटलेट का इफ्तिताह ऑपरेशनल मैनेजर नॉर्थ बाटा पाकिस्तान लिमिटेड चौधरी ताहिर वसीम ने किया, जिनका चकवाल आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर एरिया मैनेजर रावलपिंडी गुलाम मुश्तबा शाह ने भी खसूसी शिरकत की और इंतजामात का जायज़ा लिया। शहरों ने चकवाल में बाटा शूज़ के आउटलेट के क़याम को खुशाइंद करार दिया। वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोग यहाँ पर आए। हमने चकवाल में मोस्ट मॉडर्न बाटा शू स्टोर ओपन किया है, जिसमें सारी वैरायटी मिली है जो इस्लामाबाद, कराची और रावलपिंडी और लाहौर में है। तो इंशाल्लाह यहाँ पर आपको स्टाफ और जो वैरायटी है चकवाल के अवाम के लिए वो पूरी मिलेगी। और हमारी जो सर्विसेज हैं वो इंशाल्लाह जो इवन के हम लोग घर तक भी पहुँचाते हैं, चैट शॉप के थ्रू होम डिलीवरी भी शुरू की हुई है। तो हम यहाँ पर जो सर्विस है, जो बाटा का मयार है, जो हमारा लाहौर में है, रावलपिंडी में है, इस्लामाबाद, कराची में है, वो इंशाल्लाह आपको चकवाल में मिलेगा।
शूज़ की ख़रीदारी करने वालों का कहना है कि बाटा के नए आउटलेट के खुलने से शहरियों को बहुत सहूलत हासिल हुई है और सबसे खुश आइंद बात ये कि इन्होंने 3 दिन तक शूज़ और दीगर अशिया पर 10% रियायत दे रखी है, जो एक अच्छा इकदाम है। शहरी आएँ और इस ऑफर से फ़ायदा उठाएँ। कैमरामैन रजत तनवीर हैदर के साथ रजत साकिब अब्बास, RNN न्यूज़ चकवाल। चेयरमैन बैतुल माल पंजाब मलिक मोहम्मद आजम सांगला हिल पंजाब हुकूमत का कामयाब जवान प्रोग्राम मजदूर अफराद का सहारा बन रहा है। मलिक मोहम्मद आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत मुल्क की मैशियत की बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है। सांगला हिल बैतुल माल के चेयरमैन मोहम्मद आजम ने कहा कि कमजोर तबके की खुशहाली के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत का कामयाब जवान प्रोग्राम मजदूर अफराद का सहारा बन रहा है। इस प्रोग्राम के तहत मजदूर और मुस्तहिक अफराद की सिलाई मशीनों, व्हील चेयर और नकदी की शक्ल में इनकी अमाली इमदाद की जा रही है ताकि इनकी जिंदगी में भी खुशहाली आ सके। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत आवाम को रिलीफ देने और महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोशिश है। टोबा टेक सिंह असिस्टेंट कमिश्नर जोहा शाकर का जेली सोडा फैक्ट्री पर छापा। टोबा टेक सिंह असिस्टेंट कमिश्नर जोहा शाकर ने नवाही गांव 295 गाव बे में दबंग कार्रवाई करते हुए मुजरे से जेली सोडा फैक्ट्री पकड़ ली। फैक्ट्री में शेजान, पेप्सी, मिरिंडा की जेली बोतलें तैयार करके जिला भर में सप्लाई की जाती थी। फैक्ट्री मालकान असिस्टेंट कमिश्नर को देकर फरार हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने जेली बोतलें कब्जे में लेकर मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी भी शख्स को इंसानी जानों से खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद डीआईजी ऑपरेशन अफजाल अहमद कोसर की जेर सदारत एक अहम अजलास में एसएसपी ऑपरेशन सईद मुस्तफ़ा तनवीर समेत चारों जोन के एसपी साहबान ने शिरकत की। एसटीपीओज और तमाम थानों के एसएचओज भी मौजूद थे। अजलास में जिला भर की क्राइम की सूरत हाल का जायजा लिया गया और तमाम अफसरान से पूछगिछ की गई। शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा। डीआईजी ऑपरेशन प्रॉपर्टी के मुकदमात में मुलविस मुलजमान के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। डीआईजी का कहना है कि मुलजमान को ठोस शवाहद की रोशनी में चालान अदालत किया जाए ताकि ऐसे वाक़यात में मुलविस मुलजमान सजा से न बच सके। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से शहरियों को अपील की गई कि वो लाइसेंसी असला का इंदराज अपने मुतलका थानों में कराएं। अच्छी कारकर्दगी पर एसटीपीओ बारा कहू और रमना को तरीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया गया। इस्लामाबाद वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फराह हबीब ने कहा कि मुल्क में आज़ाद मीडिया के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन क्लियर है कि आज़ाद मीडिया मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए ज़रूरी है। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में मंजूरी के लिए भेज दिया गया है, जिसमें सहाफ़ी तंजीमों और प्रेस क्लब के नुमाइंदों को भी शामिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म के 50 लाख घर मंसूबे में मुस्तहिक सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स को भी शामिल किया जाएगा। नेशनल प्रेस क्लब की इमारत की तमीर के सिलसिले में डीए हुकाम के साथ बैठकर मुशावरत से फैसले करेंगे। मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर 24 अरब डॉलर तक पहुँच गए हैं। मुल्क में गंदम, मकई और चावल की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। वज़ीर आज़म किसी को कोई रायत नहीं देंगे। हल्फ उठाना शुदी निसार का हक है। रिंग रोड जरूर बनेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान मजदूरों और गरीबों के दर्द का एहसास है। वज़ीर आज़म अपने 5 साल पूरे करेंगे। माशरे के हर तबके का ख्वाब इसका अपना घर होता है। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक 50 लाख घर स्कीम में मुस्तहिक सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को भी शामिल करेंगे, क्योंकि वो भी इस माशरे का हिस्सा हैं। इस बात की कोशिश करेंगे कि कोई मुस्तहिक इसमें शामिल होने से न रह जाए। उन्होंने मजीद कहा कि चौधरी निसार का पंजाब असम्बली में रुकनीत का हल्फ उठाना इनका हक है। रिंग रोड मनसूबा जरूर बनेगा और ये अपनी असल शक्ल में ही बनेगा। इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। सियालकोट एसएचओ मॉडल थाना कैंट मियां अब्दुल रज़ाक की डीपीओ सियालकोट की खुसूसी हदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली गई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अदील खान से। जी अदील, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, डीपीओ सियालकोट अब्दुल गफ़ार कैसरानी की खुसूसी हदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ एसएचओ मॉडल थाना मियां अब्दुल रज़ाक का क्रैकडाउन, जिसमें खिचियाँ रोड पर भरपूर कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश एहतशाम के कब्जे से 7 गैलन शराब, जो कि तकरीबन 210 लीटर शराब और रकम वटक 35,000 रुपये बरामद करके मुलजम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जबकि मुलजम से दौरान तफ्तीश शराब कशीद करने वाले आलात भी बरामद कर लिया। मियां अब्दुल रज़ाक का कहना था कि मंशियात फरोश किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं। डीपीओ सियालकोट की मंशियात फरोशों के खिलाफ खुसूसी हदायत हैं, जबकि मंशियात फरोश माफिया के खिलाफ मुसलसल कामयाब कार्रवाइयाँ करने पर वकरा बरदरी राना उस्मान आजम खान, चौधरी अजमल गुजर, वारिस शेरवानी, शुएब खान, चौधरी जाज शौकत समेत वकला बरदरी ने मियां अब्दुल रज़ाक की शानदार कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि डीपीओ सियालकोट अब्दुल गफ़ार कैसरानी और एसएचओ मॉडल थाना कैट मियां अब्दुल रज़ाक महकमा पुलिस सियालकोट के माथे का झूमर हैं। जी बहुत शुक्रिया दिल खान, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। टिब्बा सुल्तानपुर कैंची मोड़ पर भरे बाजार में 20 से ज्यादा नौजवानों का 2 अफराद पर तशद्दुद। RNN न्यूज ने 20 से ज्यादा नौजवानों की 2 अफराद पर तशद्दुद की फुटेज मौसूल कर ली। मजीद जानते हैं टिब्बा से हमारे नुमाइंदे वकास चौहान से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, टिब्बा सुल्तानपुर कैंची मोड़ पर भरे बाजार में 20 से ज्यादा नौजवानों का 2 अफराद पर तशद्दुद का वाक़या पेश आया है। RNN न्यूज ने अफराद पर तशद्दुद के फुटेज हासिल कर ली है।
फुटेज में वाज़े देखा जा सकता है कि 20 से ज़ायद नौजवान दो अफराद पर डंडों टांगों से बेमाना तशद्दुद कर रहे हैं। तशद्दुद के बाद दोनों अफराद को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इतला के बावजूद पुलिस ताखीर से पहुंची, जिसके बाद हमलावर अफराद फरार हो गए। तशद्दुद करने वाले तमाम नौजवान मोटरसाइकिलों पर सवार थे। तशद्दुद करने वालों का ताल्लुक चक नंबर 166 WB गड़ा मोड़ से बताया जा रहा है, जबकि ज़राए से पता चला है कि चंद रोज़ कबल तशद्दुद करने वाले नौजवानों की मुतासरा अफराद के साथ तसनात सिटी में बच्चों को छेड़ने पर भी झगड़ा हुआ था। जी बहुत शुक्रिया वकास चौहान हमें तफसीलात से अपडेट करने का। यहाँ पर वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।